आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जो सीजीएल 4 की 1883 पोस्ट पर भर्ती आई है कि प्रारंभिक परीक्षाएं कब होगी। साथ ही साथ इस वीडियो में हम इस बात को भी कवर करेंगे कि इसमें जो रीजनिंग सब्जेक्ट से सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चनों की संख्या कितनी रहती है, साथ ही साथ किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए हम दोनों टॉपिक को ही डिस्कस करेंगे, तो आप वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं कि सीरियल नंबर 7 में यहाँ बिहार कर्मचारी चतुर्थ स्तरीय स्नातक के बारे में जिक्र किया हुआ है, जिसमें टोटल वैकेंसी की संख्या जो है 1883 है और इसकी वैकेंसी जो पब्लिश हुई है अगस्त 2025 में हुई है। साथ ही साथ इसकी प्रारंभिक परीक्षा को लेने के बात कर रही है। इसमें प्रारंभिक परीक्षा जून जुलाई में कंडक्ट कराने की बात कर रही है। यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षाएं जून जुलाई 2026 एवं मुख्य परीक्षाएं अक्टूबर 2026 में कंडक्ट कराने की बात कर रही है। वहीं मुख्य परीक्षा का परीक्षा फल जो है नवंबर 2026 में प्रकाशित किया जाएगा और वहीं इनकी प्रक्रिया पूर्ण रूप से जो कंप्लीट होगी दिसंबर 2026 में होगी। तो आइए अब इस वैकेंसी को लेकर के जो प्रारंभिक परीक्षाएं होनी है के लिए अब समय बिल्कुल ही कम बचा हुआ है। 3 से 4 महीने का समय बचा हुआ है। कईयों विद्यार्थियों के मन में कन्फ्यूजन है कि ये कैलेंडर सिर्फ जारी करती रहती है और परीक्षाएं समय पर नहीं लेती हैं। आप मान के चलिए कि अगर परीक्षाएं जून जुलाई में नहीं हुआ तो क्या हुआ, 1 महीना डिले होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने डिले होगा। लेकिन अब जो है आयोग परीक्षा लेने के मूड में है। मैट्रिक की परीक्षा और इंटर की परीक्षाएं खत्म होने के बाद जो भी मुख्य परीक्षाएं मार्च में होनी है और अप्रैल में होनी है, एडीओ की परीक्षा अप्रैल में होनी है। उसके बाद जो है कि कोई बड़ी वैकेंसियों का एग्जाम अभी फिलहाल नहीं है। तो इस ऐसी हालत में आयोग अपने मेंबर से ही सलाह मशवरा करके इस डेट को प्रकाशित किया होगा। तो इसमें कन्फ्यूजन ना रहे कि परीक्षा लेगी या नहीं लेगी। यहाँ पे ये निश्चिंत मान के चलिए कि अगर डिले भी होगा तो 1 महीने का ज़्यादा से ज़्यादा डिले होगा। और परीक्षाएं जून जुलाई में अगर करने की बात करें तो अवश्य ही जून जुलाई में कराएगी। कुल मिलाकर के इसमें जो कैलेंडर में जारी किया गया है 45 वैकेंसी को लेकर के ही कंडक्ट कराने की बात कही गई है। तो आइए हम देख लिए इसमें कि परीक्षाएं कब होनी है। परीक्षाएं जो होनी है जून जुलाई में होनी है। अब हम देखेंगे कि रीजनिंग टॉपिक जो सबसे अधिक वेटेज रहता है इस परीक्षा में, तो इसके क्वेश्चन कितने रहते हैं। चूंकि इसमें टोटल जो है 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन 4 मार्क का रहता है, तो ये 600 की परीक्षाएं होती है। और इसमें जो नेगेटिव मार्क आता है 4 क्वेश्चन की गलती करने पे 1 क्वेश्चन की नेगेटिव मार्क आती है। अर्थात नेगेटिव की बात करें तो 0.25 रहता है, यानी 1/4 इसमें नेगेटिव है। देखते हैं कि रीजनिंग में पिछली परीक्षाओं में जो परीक्षाएं हुई थी, जैसे कि सीजीएल फर्स्ट, सीजीएल सेकंड और सीजीएल थर्ड में कितने कितने क्वेश्चन रीजनिंग से पूछे गए थे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फर्स्ट सीजीएल में जो रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए थे वो पूछे गए थे 50 क्वेश्चन। और वहीं अगर हम फर्स्ट सीजीएल मेंस की बात करें तो 44 क्वेश्चन पूछे गए थे। चूँकि हम पीटी और मेंस दोनों को ही लेकर के चल रहे हैं ताकि हमारा ये क्लियर लग सके कि रीजनिंग को कितनी बारीकी से पढ़ना है और कितना समय देना है। अब हम देख लेते हैं कि सेकेंड सीजीएल की परीक्षाएं 3 डेट में हुई थी। सबसे पहले जो है 16 फरवरी 2015 को जो हुई थी उसमें 51 क्वेश्चन पूछे गए थे और इसकी परीक्षाएं पीटी की ही हुई थी। 23 फरवरी को हुई थी, उसमें 50 क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर हम मेंस की बात करें तो मेंस में कितने 43 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन जो है लगभग 50 के आसपास हर परीक्षा में पूछा गया है। सीजीएल 3 के भी हम देख लेते हैं। सीजीएल 3 की जो पीटी की परीक्षा हुई थी वो हुई थी 3 चरणों में। एक पहले चरण में 48 क्वेश्चन पूछे थे, दूसरे में 47 क्वेश्चन पूछे थे और तीसरे में 45 क्वेश्चन पूछे थे। इस प्रकार अगर हम देखते हैं तो रीजनिंग का जो ट्रेंड रहा है वो 43 क्वेश्चन से लेकर के 51 क्वेश्चन तक का ट्रेंड रहा है। आप ये मान के चलिए कि सीजीएल 4 में भी रीजनिंग का वेटेज इन्हीं नंबर के आसपास रहेगा। 50 से हो सकता है कि 2-3 क्वेश्चन कम पूछे, लेकिन 50 के आसपास जरूर पूछे जाएंगे। अब हम देख लेते हैं कि इम्पोर्टेंट टॉपिक रीजनिंग के कौन-कौन से हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सीरीज के जो क्वेश्चन होते हैं, उससे सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीरीज के से क्वेश्चन जो हमारा रहता है 7 से 8 क्वेश्चन रहता है और क्लासिफिकेशन से जो क्वेश्चन रहता है, क्लासिफिकेशन से 7 से 8 क्वेश्चन रहता है। अगर हम बात करें तो एनालॉजी की बात करें तो इसमें भी 7 से 8 क्वेश्चन रहते हैं। ये टॉपिक एक सीरीज, दूसरा एनालॉजी।
इन दोनों टॉपिक से ही अधिक से अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन, इसकी संख्या जो है अधिक रहती है। कोडिंग डिकोडिंग की बात करें तो कोडिंग डिकोडिंग से कितने 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन। अगर हम बात कर ले पजल टेस्ट की बात करें तो पजल टेस्ट से हमारे 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्यूब से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे हम बात करें तो डाटा एनालिसिस की बात करें तो इसमें 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वेन डायग्राम की बात करें तो इसमें 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अल्फ़ाबेटिकल क्वेश्चंस की बात करें तो 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ब्लड रिलेशन की बात करें तो 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, आप इस कन्फ्यूजन में ना रहें कि ये कैलेंडर सिर्फ ऐसे ही जारी किया गया है। परीक्षाएं जून जुलाई में लेने की बात कह रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर लेट भी हुआ तो 1 महीने का डिले होगा। आपने देखा कि बिहार दरोगा 1799 पोस्ट की जो मुख्य परीक्षा होनी थी, उसका कैलेंडर मार्च में मुख्य परीक्षा करने की बात कही गई थी, लेकिन इसकी परीक्षा 19 अप्रैल को हो रही है। भले ही डिले हुआ, लेकिन परीक्षा 19 अप्रैल को हो रही है। तो आप देख रहे हैं कि अब जो है कि आयोग किसी भी प्रकार की अपनी ओर से कमी को नहीं ज़ाहिर करना चाहता है। वे